अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5C 5D क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। कहते हैं एक्सप्लेन वाई ई 4K इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P K 5.5 एंड Q K 7। व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉइंट E P एंड Q। एक काम कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो पॉइंट ई है ये मिड पॉइंट नहीं है पी और क्यू का। तो एक काम करते हैं ना, हम ऑप्शन नंबर ए में मिड पॉइंट निकाल कर देख लेते हैं पी क्यू का। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं के 5.5 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं के 7। ठीक है, और मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x के हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं k प्लस के अपॉन 2 और कोऑर्डिनेट्स हैं 7 प्लस 5.5 अपॉन 2। ठीक है, k प्लस के हो जाएगा 2k अपॉन 2 और 7 प्लस 5 हो जाएगा 12.5 अपॉन 2। तो ये 2 से कैंसिल होकर सिर्फ k बच जाएगा, कॉमा 2 6 12.2.5। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू आ रहा है के 6.25 और इन्होंने हमें कहा था कि ई जो है वो मिड पॉइंट है पी क्यू का जो कि के 4 है। तो अगर आप बताएंगे कि ई इज़ नॉट द मिड पॉइंट बिकॉज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज के 6.25। ठीक है, और व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉइंट ई और पी एंड क्यू। देखें, इन सब के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ई का भी और पी का भी और एक्स का भी, इन सब के एक्स कोऑर्डिनेट्स सेम है। बस आप ये कह सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये कॉलिनियर हैं। ठीक है ना, के और के एक्स 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 सेम है, तो दैट मीन्स सारे जो है ना ऐसे वर्टिकल होंगे, इस तरह से वर्टिकल होंगे सारे, और सारे एक ही पॉइंट पर हैं, तो सारे कॉलिनियर होंगे। ठीक है, अच्छा। यूज़ डिफरेंट मेथड टू एक्सप्लेन वाई एफ इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द। ओके, डिफरेंट मेथड यूज़ करना है। हम्म, हम्म, ठीक है। यूज़ डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्लेन वाई एफ इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब ये दूसरा मेथड कौन सा होता है? हमने तो एक ही चीज़ पढ़ी है। अच्छा, दूसरे मेथड में शायद हम एक काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ चेक करनी होती थी कि अगर आपको हम ये पॉइंट दे रहे हैं, लाइक हमें f जो है वो कह रहे हैं कि f जो है वो मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 1। ठीक है, और ये मिड पॉइंट किसका है? p, जिसका है -7, -1 और q -5, 5। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस कर लें, क्योंकि सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को चेक कर लें, पूरा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, x1 प्लस x2 करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ x कोऑर्डिनेट देखें, -7, -7 -2 प्लस होता है ना, -x -1, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके देखें। सिर्फ x1 है -7, x2 है -5 अपॉन 2, ये 12 माइनस का 12 अपॉन 2, ये आ गया माइनस का 6। ये तो कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है। ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या है? y1 प्लस y2 सबर -1 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 और ये 2 आ रहा है जो कि आना चाहिए था 1। तो दैट मीन्स कि ये मिड पॉइंट पर नहीं है, यही होगा इसका सेकंड मेथड। ठीक है, चलें इसके साथ ही हम ओके। अच्छा, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ओके। 3 of the vertices
Three of the vertices of a rhombus PQRS are this. Find the fourth vertex. Okay. अच्छा रोम्बस ना कुछ इस तरह का होता है. अच्छा ये तो अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका AI कुछ ऐसा है कि इसको स्क्वायर बना देगा. ये तो हमें खुद से बनाना पड़ेगा रोम्बस को. ठीक है. P, Q और R और S. अब बेसिकली इनकी डायरेक्शंस भी ना सेम होती है और ये होते भी इक्वल हैं, सेम होते हैं इनके पॉइंट्स. ठीक है ना. तो हमें मालूम करना है एस कोऑर्डिनेट एक्स और वाई. पी और क्यू गिवन है. पी की कोऑर्डिनेट गिवन है 1-2 और क्यू के कोऑर्डिनेट गिवन है 5,0 7,4 सॉरी, और आर के कोऑर्डिनेट गिवन है 5,0. ठीक है ना. अब अगर आप बात करते हैं ना कि अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के और इक्वल भी होंगी रोम्बस के अंदर. ठीक है ना. तो अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स ले लूँ तो मिड पॉइंट भी सेम ही आएंगे कि जैसे मैं अगर मिड पॉइंट निकालता हूँ पी क्यू का. ठीक है. अगर सबसे पहले मैं निकालता हूँ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, क्या बनेगा? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. p के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 7, 1 प्लस 7 अपॉन 2 और y के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 4, -2 प्लस 4 अपॉन 2. तो जाएगा 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 और 4 में से 2 गया तो 2 अपॉन 2. 8 प्लस 8 2 1 2 2 4 8 और 2 1 2 2 1 2. ठीक है. ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. ठीक है. अब पता है क्या है कि अगर ये डिस्टेंस बराबर था पी क्यू का और वही डिस्टेंस एस आर का होगा, क्योंकि रोम्बस से रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ये इक्वल होगी इस लाइन के और ये लाइंस इक्वल होंगी इस लाइन के. ठीक है. तो जो मिड पॉइंट है पी क्यू का जो कि मेरा आया है अभी 4,1, यही होगा मिड पॉइंट एस आर का 4,1. ठीक है. ये हमने मिड पॉइंट निकाला है पी क्यू का. अब अगर हम मिड पॉइंट की बात करेंगे एस आर की. ठीक है. मिड पॉइंट ऑफ एस आर, मिड पॉइंट ऑफ एस आर कोऑर्डिनेट्स हैं x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 अपॉन 2, माफ़ कीजिएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है. देखें s के तो कोऑर्डिनेट नहीं पता, उसकी जगह x लिख दें और दूसरा वाला जो है r के कोऑर्डिनेट है 5, इधर लिख दें 5. और y कोऑर्डिनेट s का नहीं पता और r का y कोऑर्डिनेट है 0, ये लिखे हुए, तो यहाँ लिख दें 0 अपॉन 2. अब यहाँ पर जो मिड पॉइंट निकालना था 4,1 जो ऑलरेडी है इस वाले का पी क्यू का, जो इसका मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट इसका भी होगा क्योंकि दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं और पैरेलल हैं. ठीक है ना. तो जो मिड पॉइंट इन दोनों के दरमियान होगा वही मिड पॉइंट इसका भी आएगा. तो जो मिड पॉइंट मैं पी क्यू का बनाया है वही मिड पॉइंट में एस आर का यूज़ करूँगा और मिड पॉइंट और इस पॉइंट की मदद से तीसरा पॉइंट खुद ही निकल आएगा. ठीक है ना. तो अब क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन 2 एंड 1 इज इक्वल्स टू, ये 1 वाला कोऑर्डिनेट इस y के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा y प्लस 0 अपॉन 2, क्योंकि x कोऑर्डिनेट x के बराबर होता है y कोऑर्डिनेट y के. 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू y. 2 4 ज़ा 8, माफ़ कीजिएगा 2 4 ज़ा 6 कर दिया, 2 4 ज़ा 8. 5 आ जाएगा तो माइनस करेगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 3 और y इज इक्वल्स टू 2 तो ऑलरेडी आ चुका है. तो s के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं 3 एंड 2. ठीक है जी. तो सही है, यही इन्होंने वर्टेक्स पूछा था हमसे और हमने वर्टेक्स बता दिया इसका. अब चूँकि 5D पे आ रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल होती जाएंगी. अब आपको थोड़ा सा साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. होप सो आपको समझाने में कामयाब हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.